राम राम दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं ये डिस्कशन रहेगा। अगर आपकी कैपिटल कम है और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या रिजल्ट हो सकता है, कैसे आप कर सकते हैं, उन सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। देखो, बहुत सारी एक्सचेंज अवेलेबल हैं जो आपको अलग अलग तरह का मार्जिन प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अगर आप कम कैपिटल के साथ भी आते हैं तो आप एक अच्छा मार्जिन लेके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके सारे सवालों के जवाब, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो समस्या उठती है वो क्या है? अगर आप ज्यादा लेवरेज दे देते हैं, मान के चलो जैसे हम इसी एक्सचेंज की बात करें, डेल्टा एक्सचेंज है, यहां पे अगर हम लेवरेज की बात करें तो आपको 1x से लेकर 200x तक का लेवरेज मिल रहा है। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपीज भी है और आपको 200x का लेवरेज मिल रहा है, यानी कि आप 2 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं लेवरेज के साथ। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि लेवरेज के साथ एक समस्या जन्म लेती है, एक नहीं 2 समस्याएं जन्म लेती है। पहली, चार्जेस। दूसरी जो समस्या जन्म लेती है वो ये लेती है कि जैसे ही मार्केट में जब भी आप ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है। जैसे मान के चलो हमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, आपने यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने का मन बनाया, यानी कि आपने शॉर्ट करने के लिए मन बनाया और आपने शॉर्ट भी कर दिया, आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पे डाल दिया। ठीक है, जब आप लेवरेज सिलेक्ट करते हैं तो एक सिस्टम भी आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। ठीक है, वो इस पे नहीं लगा होता, ना आपको दिखाई देगा, यहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस दिखाई देगा। जैसे ही आप लॉस में जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर आप ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहीं पास में ही होगा। जैसे ही मार्केट स्पाइक देगा और फिर मार्केट ने चलो इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, स्पाइक देके फिर से नीचे क्लोजिंग देके आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मूव दे दिया, लेकिन आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसीलिए या तो आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करो अगर आप लेवरेज को इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर अगर आप कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, आपके पास कम कैपिटल है, एग्जांपल मैंने लिया है 1000 का, तो आप 50x लेवरेज तक ही काम करें। शुरुआत में करें प्रैक्टिस के लिए 10x लेवरेज तक। ठीक है, तो आपको रेंज बड़ी मिल जाएगी। तो अगर मार्केट आपके अपोजिट भी जाता है तो आप काफी हद तक सरवाइव कर सकते हो। समझ में आ गई मैंने क्या समझाया? तो मैंने क्या कहा, अगर कम कैपिटल है तो ज्यादा लेवरेज लेने की ट्राई मत करो, कम लेवरेज लेने की ट्राई करो। जब आपका कैपिटल इंक्रीज होता है तब ज्यादा लेवरेज की तरफ जा सकते हैं आप, या ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब जा सकते हैं। तो अब यहां पे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कौन सी एक्सचेंज बेहतर है। जो मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज का, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, आप जो भी ब्रोकरेज चार्जेस पे कर रहे हैं उस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मिलेगा आपको, एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं मार्केट में। क्योंकि काफी लोगों को मोमेंटम जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, वो उन्होंने एंटर किया, कुछ पॉइंट पकड़े और फिर एग्जिट कर दिया। ठीक है, फिर यहां से मार्केट ने बाउंस मारा, उन्होंने एंटर किया, कुछ पॉइंट पकड़े, फिर एग्जिट कर दिया। फिर यहां पे इन्होंने देखा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, रिजेक्शन बन रहा है, ब्रेकडाउन मिला, तो उन्होंने फिर से एंटर किया, फिर से यहां पे कुछ पॉइंट पकड़े, फिर से एग्जिट कर दिया। यानी कि स्कैल्पिंग आप जानते होंगे स्कैल्पिंग क्या है। तो दूसरा ऑफर जो आपको मिलेगा मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने से, वो आपको स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो जैसे ही आप ट्रेड लेंगे, अगर आप 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मेरे लिंक के थ्रू मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसमें जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे फ्यूचर का। मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि कम कैपिटल के साथ आप ट्रेड की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई ये एक्सचेंज हमें दिखाई दे रही है, यहां से हम जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं, ऊपर मार्केट दिखाई दे रहा है, मार्केट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, उनमें क्या क्या लेवरेज आपको मिल रहा है, क्या परसेंटेज चेंज है, लास्ट प्राइस क्या था, 24 आवर वॉल्यूम क्या था, ओपन इंटरेस्ट क्या था, 24 आवर्स में इसका हाई लो क्या लगा हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें क्यों अकाउंट ओपन करना चाहिए? अगर मैं आपको इस एक्सचेंज के बारे में बताऊं जो मुझे पर्सनली पसंद आया है, मैं आपको सिंपल चीज काफी इसके बेनिफिट बताता हूं। पहला बेनिफिट, ये एफआईयू द्वारा रजिस्टर है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है इंडिया में। दूसरा जो मुझे पर्सनली बेनिफिट जो यहां पे दिखाई देता है, आप यहाँ पे बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पीएनएल एनालिटिक्स की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप छोटी कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हैं, डेली एक्सपायरी का भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं। ऑप्शन का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, यहां पे सिर्फ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप 24x7 यानी कि ये मार्केट बंद नहीं होता है, जब भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जब भी आप फ्री होते हो उसी समय आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? और यहां पे डू मोर विद लेस, यानी कि लेस कैपिटल के साथ, कम कैपिटल के साथ भी आप यहां पे काफी अच्छा कर सकते हैं अगर आपको राइट स्ट्रेटेजी और तरीके पता है मार्जिन फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए। आइए अब हम फ्यूचर पे क्लिक करते हैं। फ्यूचर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको एक ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा कि कम कैपिटल के साथ किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। मैं 1000 रुपीज के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाने वाला हूं कि आप 1000 रुपीज से भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। यहां पे आपको फ्यूचर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है BTC USD, यानी कि ये बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे किसी दूसरे का, अगर आप इथीरियम का चार्ट लगाना चाहते हैं तो आप इथीरियम पे क्लिक करेंगे तो ये इथीरियम का चार्ट लग गया और ये ऑर्डर बुक भी इथीरियम की खुल गई। समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? यानी कि अगर आप यहां से बाइंग सेलिंग करेंगे तो आप इथीरियम में कर पाएंगे। किसी और भी बहुत सारी क्रिप्टो यहां पे है जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको शुरुआत में बिटकॉइन या इथीरियम में ही काम करना चाहिए, जिससे कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सके। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका प्राइस दिखाई दे रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 24 आवर में क्या चेंज हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। 24 आवर में पिछले 24 घंटे में क्या वॉल्यूम रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट रहा है, क्या फंडिंग रही है, सारी चीजें हमें यहां पे दिखाई दे रही है। 24 आवर के लो एंड हाई भी हमें यहां पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है यहां पे टाइम फ्रेम। आप टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, या आपको एनालिसिस करना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, तो यहां से आप टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लाइन पे चार्ट चाहिए या कैंडल के साथ चाहिए या फिर बार के साथ चाहिए, सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाती हैं। यहां पे इंडिकेटर मिल जाते हैं कि आपको RSI लगाना है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखनी है कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट वीक है यहाँ पे या फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। जितने भी आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने MACD दिखाया कि MACD में क्या सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहां से हम इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी कि अब हमें पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी है। दूसरी चीज समझते हैं। अब इधर आ जाइए। आपने देखा होगा कि आप बाइंग करो या फिर सेलिंग करो, आप सेम ही रुपीज से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको कम मार्जिन मिलेगा या फिर आपको ज्यादा पैसे चाहिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आपके पास 1000 रुपीज है, आप कम में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप उससे बाइंग भी कर सकते हैं या फिर सेलिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, तो चलो जैसे हम यहां सेल पे क्लिक करेंगे तो हम यहां से सेल कर सकते हैं अगर हम नेगेटिव साइड का व्यू देख रहे हैं। अगर हम लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, बाई लॉन्ग पे, तो अगर हम पॉजिटिव साइड का व्यू देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइड के देख सकते हैं। उसके बाद आता है लेवरेज। लेवरेज में क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1x का, 10x का, 25x का, 50x का, 100x का, 150x का या फिर 200x का। आपको अलग अलग लेवरेज दिखाई दे रहे हैं। काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो 200x का लेवरेज सिलेक्ट करते हैं और काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वे क्या सोचते हैं कि हम 1000 रुपीज लेके आए हैं और 200x का हमें लेवरेज मिल रहा है, तो हम 2 लाख से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन ये राइट तरीका या राइट अप्रोच नहीं है अगर आप एक बिगिनर हैं। ये गलती मत करना, नहीं तो आपका कैपिटल वाइप आउट होता रहेगा। कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। कैसे, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दिया, आपने कैंडल का इस लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, आपने पोजीशन ले ली। लेकिन जैसे ही मार्केट ऐसे मोमेंटम देगा, अगर आप ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी ये पोजीशन, आपको ज्यादा रेंज नहीं मिलेगी, आपकी ये पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। इसलिए शुरुआत में कम लेवरेज का इस्तेमाल करें। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 25x का इस्तेमाल करें या फिर 50x का इस्तेमाल करें। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप 1000 रुपीज भी लेके आए हैं, आप 50x का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 50,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50,000 की परचेजिंग आप मार्केट से कर सकते हैं। इससे आपको रेंज बड़ी मिल जाएगी। अगर आपका व्यू नेगेटिव था, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट करा, सर्वाइव नहीं कर पाया, मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया, तो आपके हाथ से प्रॉफिट नहीं जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, टाइम डिके वाली कोई भी समस्या नहीं होती है, तो इसलिए आप इस लेवरेज को से बेनिफिट उठा सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या समझाया, क्लियर होना कॉन्सेप्ट। तो वो चीज आपको समझ में आ गई कि लेवरेज आपको कितना रखना है और कैसे काम करना। अभी मैं आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए उन सारी चीजों से। दूसरा क्या आता है, यहां पे आपको एक लिमिट दिखाई दे रहा है, एक मार्केट दिखाई दे रहा है, एक मार्केट ओनली दिखाई दे रहा है। आप जानते होंगे, जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करते हैं, आप यहां पे जो भी जितने भी लोट खरीदना चाहते हैं उतने लोट डालेंगे और मार्केट पे ही आपका ऑर्डर बाई या सेल हो जाएगा। यहां पे आपको ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है कि क्या प्राइस चल रहा है, कितनी क्वांटिटी है, टोटल कितनी क्वांटिटी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कितने की आस्किंग हो रही है, सारी चीजें आपको बाइंग सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। बायर भी और सेलर भी आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो आप लिमिट पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी लिमिट को लगा सकते हैं। ठीक है, मैं मार्केट पे क्लिक करता हूं। उसके बाद और भी चीज आती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे किसी ने कहा कि भाई आपको अपनी 10% क्वांटिटी में ही ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको अपनी 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करना चाहिए। जो भी आपके पास कैपिटल है उसका 50% ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा कैपिटल का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काफी लोगों की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सी चीज दी गई है, आपको सिंपली 50% पे क्लिक करना है तो आपको बता देगा कि आपके पास जो कैपिटल है और जो लेवरेज आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप 3 लोट में परचेजिंग कर सकते हैं अगर आप 50% से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पे लोट इंक्रीज कर दूं, 200x कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे 50% सेलेक्ट करता हूं तो मैं 12 लोट खरीद सकता हूं उसी में, क्योंकि मैंने अपने लेवरेज को बढ़ा दिया है। समझ में आया मैंने क्या, अगर मैं 75% पे करूंगा तो 18 लोट, 100% पे करूंगा तो बिटकॉइन के मैं 25 लोट यहां पे खरीद सकता हूं, ये जो मैंने क्वांटिटी यहां पे डाली हुई है। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कम लेवरेज के साथ आपको काम करना है। तो आप यहां पे 50% पे क्लिक करेंगे तो आपके 3 लोट परचेज होंगे, 25% पे क्लिक करेंगे तो आपका 1 लोट परचेज होगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है।
दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं आगे बढ़ने से पहले, मुझे पर्सनली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म फिलहाल काफी बेहतर लग रहा है। मैं भी इसी में ट्रेड करता हूं, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ ऑफर लाया हूं। मैं फिर से आपको ऑफर याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो पहला जो आपको ऑफर मिलने वाला है 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो मेरी तरफ से आपको ऑफर रहेगा, आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं तो आपके वन साइडेड के चार्जेस ऑफ कर दिए जाएंगे। तो इससे आप अपना काफी ब्रोकरेज बचा सकते हैं, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप भी एक बेहतर एक्सचेंज की तलाश कर रहे हैं जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के में काम कर सके और अच्छे लेवरेज के साथ काम कर सके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो चीज हमें यहां पे पता चल गई, तो हमने यहां पे 25% क्वांटिटी सिलेक्ट कर दी। लेकिन बाई करना है या सेल करना है उसके लिए हमें एनालिसिस तो करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा एनालिसिस पे चलते हैं और चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहां पे देखेंगे मैं फुल स्क्रीन मोड पे चला गया हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस जोन से बार बार मार्केट में बाइंग आ रही है। यहां जब मार्केट आया फिर बाइंग आई, यहां मार्केट आया फिर बाइंग आई, यहां पे मार्केट आया फिर से बाइंग आई, यहां पे मार्केट आया फिर से बाइंग आई। हर जगह जब भी सपोर्ट जोन से मार्केट टकरा रहा है आपको बाइंग आ रही है। तो क्या सिर्फ इस सपोर्ट जोन पे आते ही बाइंग कर लेनी चाहिए? भाई देने को तो मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन भी दिया है, मार्केट ने यहां पे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। तो कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनमें से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि जब भी सपोर्ट जोन की बात आती है, अगर आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो आपके लिए पॉजिटिव साइड जाना एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, या इजीली इन बेस पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड चीजें प्लान कर लेते हैं। क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट जोन से हमें इन चारों में से कहीं पे कुछ दिखाई दिया है कि नहीं। अगर हम पहले ही सपोर्ट जोन की बात करें तो मार्केट में आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही होगी, यानी कि पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। अगर दूसरे सपोर्ट की बात करें, दूसरे सपोर्ट पे आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही होगी, फुल बॉडी बुलिश कैंडल। तो यानी कि हम यहां पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस मोमेंटम को एंजॉय कर सकते थे, यहां पे भी हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस मोमेंटम को एंजॉय कर सकते थे। साथ के साथ ध्यान दो, ये सपोर्ट भी ले रही है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तो सपोर्ट जोन भी है। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहां पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट है, यानी कि यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट है। क्या समझ में आ रही है? यानी कि मल्टीपल चीजों से आपको कंफर्मेशन लेना है कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आइए दूसरी जगह आते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यहां पे भी हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इस मोमेंटम को एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जोन हमारा इसी एरिया में है। यहां पे आप देखेंगे यहां पे हमें कोई भी पिन बार कैंडल नहीं देखने को मिली है सपोर्ट जोन से। ये वाली कैंडल देखने को मिली थी, बहुत अच्छी कैंडल थी, आप इसे भी कह सकते हैं कि पिन बार आपको ये बुलिश कैंडल देखने को मिली, लेकिन इसके बाद हमें कोई फॉलोअर कैंडल नहीं मिली, इस कैंडल का हाई ही ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे मार्केट ने इससे आपको एक बियरिश कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन यहां पे आपको काइंड ऑफ हैमर कैंडल या पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मान के चलो कोई अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है इसने हमें ट्रैप करने के लिए बनाई और मार्केट इसे रिटेस्ट करने जा रहा हो और फिर मार्केट आपको एक रिवर्सल दे देता। तो बेहतर क्या है, अपने लिए राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। राइट अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली है आपको? राइट अपॉर्चुनिटी मिली है इस वाली कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल ने आपको ये फुल बॉडी काइंड ऑफ फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल देखने को मिली है, और साथ के साथ जो हमारा सपोर्ट जोन था, जो ब्रेकडाउन होने के बाद रेजिस्टेंस जोन बन गया था, उसका इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, और रिटेस्ट करने के बाद
बाद फिर से आपको एक फुल बॉडी सेम स्ट्रेंथफुल कैंडल बना के आपको एक बुलिश मोमेंटम दिया है, तो यहां से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप इस मोमेंटम को भी एंजॉय कर सकते थे। समझ में आया मैंने क्या समझाया? आइए यहां पे आ जाइए, इस वाले सपोर्ट जोन पे भी आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली, यहां पे भी आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली। तो यानी कि जब जब मार्केट सपोर्ट जोन पे आ रहा है तो हमने 4 कैंडल देखी, या तो हमें हैमर मिल जाए, या फिर हमें पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर हमें फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर हमें बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अब हम एक चीज और नोटिस करते हैं, रेजिस्टेंस जोन पे हम क्या देखें? भाई रेजिस्टेंस जोन पे भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या मोमेंटम है, किस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो रेजिस्टेंस जोन पे हम देखेंगे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है दोस्तों, सिर्फ इन्हीं बेस पे बाई या सेल नहीं किया जाता। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। विदाउट एनालिसिस अगर आप ट्रेड करने की ट्राई कर रहे हैं तो उससे आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको राइट अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपके एनालिसिस करने की राइट अप्रोच क्या होती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां से भी हमें पिन बार रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है, ये देखो रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। यहां पे भी आप देखेंगे पिन बार बियरिश कैंडल देखने को मिली है, यहां पे भी पिन बार बियरिश कैंडल देखने को मिली है। और देखो इस एरिया में भी आपको पिन बार बियरिश कैंडल, इस एरिया में भी आप देखेंगे पिन बार बियरिश कैंडल, यहां पे भी आप देखेंगे पिन बार बियरिश कैंडल। यानी कि रेजिस्टेंस जोन से क्या, यहां पे आपके मन में एक सवाल ये चल रहा होगा, क्या ये हमेशा काम करेंगे? नहीं, ये फेल भी होंगे, आपको ट्रैप भी करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट करेंगे। भाई स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो आप कब कर पाएंगे? जब आप अननेसेसरी ट्रेड करने से बचेंगे। ये नहीं कि यहां से ट्रेड मार दिया नेगेटिव कैंडल देके, ग्रीन कैंडल देके यहां से ट्रेड मार दिया, नहीं। कभी प्रॉफिट हो जाएगा तो जिस दिन लॉस होगा उस दिन बुरी तरह ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए सब्र रखो, अपने लिए राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम का इंतजार करो। समझ में आ गई मैंने क्या समझाया आपको? क्लियर हुआ कि नहीं? तो यानी कि अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे एक हल्का सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। समझ में आ गया? तो आइए अब सिचुएशन को एनालाइज कर। देखो वैसे एनालिसिस करने आपको 15 मिनट पे भी देखना चाहिए क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे स्ट्रक्चर को समझने की ट्राई करोगे तो आपको चीजें कुछ थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। जैसे अगर मैं दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और नीचे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहीं से बाउंस करते हुए ऐसे नैरो भी हो जाए। अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट इस एरिया पे जाने की कोशिश करेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट इस एरिया पे आने की कोशिश करेगा, इसका भी ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट इस एरिया पे जाने की कोशिश करेगा। पॉसिबिलिटी है। देखो यही तो चीजें आपको पहचाननी होती है कि जितना देखो परफेक्ट एनालिसिस करोगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे चीजों को। कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा कि मार्केट पॉजिटिव है, आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे वहां पे आपको दिखाई देगा मार्केट नेगेटिव है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा हो, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में तो गिरावट ही चल रही है। जो ये पॉजिटिव दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, इसने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है, मार्केट फिर से नेगेटिव होगा। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को होल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम होता है एनालिसिस करने के लिए। तो वो डिसीजन आपको अपने आप लेना पड़ेगा कि आप किस में अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे हम डिस्कशन को थोड़ा और डिटेल में ले जाने वाले हैं, जिससे कि कोई भी चीज हमारे से मिस ना हो जाए और आपको कोई अदर वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हम इसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं।
तो यहां तक हमने चीजें देख ली कि अभी हमने क्या देखा कि मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अपने सपोर्ट जोन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर सपोर्ट जोन पे हमें कोई भी पिन बार कैंडल दिख जाए तो हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में मोमेंटम को देख सकते हैं। लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि इसे ब्रेक करने के लिए मार्केट कई बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं बार मार्केट आ रहा है। तो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करने की ट्राई मार्केट कई बार कर चुका है, हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे। तो इसलिए तरीका क्या है, अगर पिन बार बुलिश कैंडल मिली तभी काम करना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सपोर्ट जोन पे आ गया आप यहां पे बाइंग करके बैठ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फिर से दिखाता हूं, मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाली सिचुएशन समझाई थी कि सपोर्ट जोन पे तो मार्केट यहां पे भी आया था, अगर आप देखने की ट्राई करेंगे, लेकिन यहां पे हमें कोई पिन बार बुलिश कैंडल नहीं दिखाई दी, बियरिश कैंडल दिखाई दे रही और उसने ब्रेकडाउन भी कर दिया। हमें पिन बार बुलिश कैंडल यहां पे दिखाई दी, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है, हम यहां पे भी काम नहीं कर सकते। फिर हमें एक बुलिश कैंडल यहां पे दिखाई दी जिसने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट दिया, तो हमें कॉन्फिडेंस दिया कि मार्केट पॉजिटिव है। बस हमें यह देखना है कि अब मार्केट ऊपर सर्वाइव करेगा कि नहीं। मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, सपोर्ट लिया, तो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर सर्वाइव करेगा। फिर से आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया। देखो, आपकी मार्केट के देखने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनालिसिस करने के तरीकों को समझो और वहां से रिजल्ट निकालो, तभी आपको आपकी ट्रेडिंग में रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब देखो, मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन देने की ट्राई कर रहा है, तो अब हमारे लिए क्या सिचुएशन बन सकती है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देना चाह रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम नेगेटिव साइड का प्लान कर सकते हैं। तो हम यहां पे एक लोट में नेगेटिव साइड हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसी गलती क्यों करते हैं लोग, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए किया है। काफी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, और वो जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं, लेकिन मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करने लग जाते हैं और यहां पे हमें लॉस दिखने लग जाता है। इससे बचने का तरीका क्या होता है, इसलिए मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया कि ऐसी सिचुएशन से बचने का एक तरीका है। हम यहां पे टाइम देख रहे हैं कि इस कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा। कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग का इंतजार करो। जैसे अगर आप इस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट नीचे गया ब्रेकडाउन देके, लेकिन कैंडल के क्लोज होते होते ऊपर आ गया, फिर अगली कैंडल में ऊपर आ गया, तो जिन्होंने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी वो तो ट्रैप हो गए। समझो बात को भाई। कई बार मार्केट एक चीज और करता है, अगर ये सपोर्ट जोन है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, वो ऊपर आता है रीटेस्ट करने के लिए और फिर मोमेंटम आपकी डायरेक्शन में देता है। तो जैसे ये पिछले लो को निकालता है, तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये भी एक तरह का प्राइज एक्शन होता है। देखो, प्राइज एक्शन तो आपको समझने पड़ेंगे और खुद से जितना समझोगे उतने बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा आपको समझाने का पर्पज है कि आप मार्केट में कैसे मोमेंटम डिसाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि आप कम कैपिटल में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाता हूं। फिलहाल मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के दिखाते हैं। दूसरी चीज, ये वाली चीज देखो, ये हमारे लिए मेन है। जैसे हमने 50x लेवरेज इस्तेमाल कर रखा है, मार्केट अभी है कहां, 85,638 पे, और हमें लेवरेज कितना मिल रहा है, 87,071। यानी कि अगर यहां से ऊपर यहां तक जाएगा तब हमारा लेवरेज के कारण हमारा पोजीशन कट होगा। समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ कि नहीं। जितना आप मार्जिन बढ़ाते जाएंगे, ये रेंज जो है, ये फासला जो है, ये कम होता जाएगा। इसलिए ज्यादा मार्जिन पे शुरुआत में काम मत करना अगर आपके पास कम कैपिटल है तो। ये भी बहुत ज्यादा ये आता है मनी मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है मार्केट को लेके, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को लेकर। अगर आप उसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हाँ, आप सीखने के लिए आए हो। इसलिए कोई भी वीडियो मिस ना हो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलो फिलहाल हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं।
हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ कि 5% आपका हमने टारगेट लगा दिया और 5% का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है मैं आपको लगा के बता देता हूँ। 80 यहाँ पे आपका एंट्री प्राइस लिखा हुआ है, ये आपका एंट्री प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या है 857, मैं कंफर्म पे। चलो कंफर्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको इतना प्रॉफिट होगा एक लॉट के साथ, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका सिर्फ इतना लॉस होगा और चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो भी चार्जेस रहेंगे। और चार्जेस को कम करने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन बता ही चुका हूं। पहला ऑप्शन क्या है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है आपके ब्रोकरेज चार्जेस में अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो ऑफर रहने वाला है ये स्कैल्पर ऑफर है। इसमें क्या रहेगा, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ट्रेडिंग लेने के अगर 15 मिनट के अंदर ही आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं तो आपके एक साइडेड के चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे। तो आप इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस हो गए, ठीक है। ये मेरा एसएल दिखा रहा है, मैं इसे बड़ी स्क्रीन पे कर लेता हूं क्योंकि मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना भी सिखाऊंगा। जैसे हमें ये लग रहा है कि हमें ये स्टॉप लॉस यहां पे लगाना चाहिए तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहां पे प्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। हमें ये लग रहा है कि भाई जो हमारा टारगेट है, टारगेट कहाँ है हमारा, काफी दूर चला गया, मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। ओके, ये रहा टारगेट, ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो यहां तक आ सकता है, तो हमने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो वो वहीं पे प्लेस हो जाएगा। यानी कि आप इजीली अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या रहता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन दे देता है, एक एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, तो अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, नेगेटिव मूव दिया, रिट्रेसमेंट किया, फिर नेगेटिव मूव दिया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर नेगेटिव मूव दिया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। पहले आप इस पोजीशन पे ले आए, आपने कोस्ट टू कोस्ट रख दिया। अगर मार्केट इससे नीचे निकल गया, यहां पे मेरी एंट्री थी, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट अपने टारगेट को प्लेस कर दूंगा। अगर मार्केट मेरे अपोजिट जाता है तो मेरा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाएगा। फिर मार्केट ने फिर गिरावट दिखाई, फिर स्विंग बनाया, फिर यहां पे आ गया, तो मैं अपने टारगेट को यहां तक शिफ्ट कर दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो इतना प्रॉफिट मेरे हाथ लग जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स होता है, मेरी ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आए कि नहीं। अब दूसरी चीज देखो, ये तो हमने जल्दबाजी में ट्रेड लिया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे यहां पे हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, वो भी पिन बार बुलिश कैंडल, तो हम एक छोटा सा रिस्क प्लान कर सकते हैं इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड, क्योंकि मार्केट के लिए फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये पिछला स्विंग रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वही जोन जिससे मार्केट बार बार रिजेक्शन प्लान कर रहा है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे नहीं, हम थोड़ा सा मार्केट में, मैंने आपको आरएसआई इंडिकेटर भी लगा के दिखाया। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आरएसआई से मार्केट की स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाता है, कि मार्केट वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो वो सारी चीजें भी आप पहले से ही मार्केट के मोमेंटम के दौरान ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको लास्ट में फिर से बता देता हूं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मैं 2 ऑफर प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला जो ऑफर रहने वाला है 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। दूसरा जो ऑफर रहने वाला है वो रहेगा स्कैल्पर ऑफर। अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे तो आपके एक साइडेड के चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।